यस। ये जो चैप्टर है ना क्वाड्रिलैटरल्स, वो क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर नंबर 8 है क्वाड्रिलैटरल्स, क्वाड्रिलैटरल्स भी बोल देते हैं कभी कभी। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, तो 4 साइड से जो रीजन इनक्लोज्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल्स। ठीक है, तो अभी जो चैप्टर है ना ये वाला, इसमें हम क्वाड्रिलैटरल्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को डील करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्वाड्रिलैटरल में पहले तो 4 साइड्स होती है, सबको पता है 4 साइड्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? सो 4। 4 एंगल्स होंगे। कितने डायगोनल्स होंगे? 2। सो 2। डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, याद है किसी को? नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला भी बताया था 8th क्लास में, याद है किसी को? नहीं याद है? n into n minus 3 upon 2, where n is the number of sides. n is number of sides. तो इस फॉर्मूले में n को 4 पुट करोगे तो 2 डायगोनल्स आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज में हम इन्हीं तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। किसके किसकी? साइड्स की, एंगल्स की और डायगोनल्स की। इसके एरिया, पेरीमीटर, मतलब मेंसुरेशन पार्ट में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका पेरीमीटर कितना होगा, डायगोनल के टर्म्स में एरिया कितना होगा, साइड्स के टर्म्स में एरिया कितना होगा, वो सब हम नहीं कर पाएंगे अभी इस चैप्टर में। हमको सिर्फ ज्योमेट्रिकल पार्ट कवर करना है। ज्योमेट्रिकल पार्ट मतलब साइड्स के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायगोनल्स के बारे में। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां देखो क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं। ऐसे बोलो 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स बोल दो, ज्यादा बेटर है वो। फर्स्ट हो गया पैरेललोग्राम। फर्स्ट टाइप हो गया पैरेललोग्राम। सेकेंड टाइप हो गया ट्रेपीजियम। और थर्ड हो गया काइट्स। तो क्वाड्रिलेटरल सिर्फ इन्हीं 3 टाइप्स का होता है। या तो वो पैरेललोग्राम होगा, या फिर वो ट्रेपीजियम होगा, या फिर वो काइट होगा, काइट्स होगा। अब पैरेललोग्राम के अंदर कुछ और स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? देखो, फर्स्ट होता है रेक्टेंगल, फिर होता है रोम्बस, और फिर होता है स्क्वायर। तो ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो गए। रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे पैरेललोग्राम्स होते हैं। मतलब कहने का ये कि पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो रोम्बस के पास होगी, वो स्क्वायर के पास होगी, वो रेक्टेंगल के पास होगी। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों के पास है। कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं रेक्टेंगल की, रोम्बस की और स्क्वायर्स की, जो पैरेललोग्राम में नहीं बोल सकते कि इनके पास भी होंगी। वो हम अलग से डिस्कस जरूर करेंगे। तो ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो गए। अब इनको हम नंबर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे रेक्टेंगल के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम रोम्बस के बारे में, और फिर पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। इनके बाद हम चलेंगे ट्रेपीजियम पे, और फिर चलेंगे हम काइट्स पे। तो इसमें कुल मिला के अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, 2 लेक्चर्स हमको लगने वाले हैं। 2 लेक्चर्स में हम ये सारी प्रॉपर्टीज कर पाएंगे। तो आज मैं कोशिश करता हूं इस वाले में, आज के लेक्चर में, कि तुम्हें स्क्वायर तक करा दूं, या स्क्वायर अगर नहीं हो पाए तो रोम्बस तक तो एटलीस्ट कर लें हम लोग। फिर स्क्वायर को, ट्रेपीजियम को और काइट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 2 लेक्चर में इसकी सारी प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। इसको कॉपी करो जल्दी से। इसको कॉपी करो जल्दी से। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से। हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, रेक्टेंगल की सीखेंगे, रोम्बस की, स्क्वायर की, ट्रेपीजियम की, और फिर काइट्स की सीखेंगे। देखो, मैं जो तुमको बता रहा हूं ना, ये 2 लेक्चर्स, इन 2 लेक्चर्स को अच्छे से समझ लो।
फिर एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है तो फिर ये चैप्टर सारा ऊपर से जाएगा। तो अभी 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आज का और एक नेक्स्ट लेक्चर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम समझना शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम को हम इन शॉर्ट ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, पैरेलल लाइंस खींचते हैं, उसके ऊपर जीएम लिख लेते हैं, तो ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। कहीं पे भी ये बना हो तो समझ जाना वो पैरेललोग्राम बताना चाह रहा है। फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम का। तो प्रॉपर्टीज में हम सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे? साइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ना तो एरिया की बात करेंगे, ना ही इसके वॉल्यूम तो पॉसिबल नहीं है, ना ही एरिया, ना ही पेरीमीटर। हम सिर्फ साइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एंगल्स की पढ़ेंगे और डायगोनल्स की पढ़ेंगे। ये देखो पॉइंट ए, बी, सी एंड ये रहा डी। तो ए बी सी डी यहाँ पे साइड्स हो गई, मतलब ए बी बी सी सी डी डी ए साइड्स हो जाएंगी, ए सी और बी डी यहाँ पे डायगोनल्स हो जाएंगी। पहले पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है देखो, अभी लिखना नहीं है, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल in which both pair of opposite sides are parallel called as parallelogram। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे हो, पैरेलल हो, तो उसका नाम होता है पैरेललोग्राम। ओके, तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 करके लिखते हैं। फिगर के लिए क्या क्या होगा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, AD साइड इज पैरेलल टू BC। यही डेफिनेशन जो है वही प्रॉपर्टी में बन जाती है। एंड AB साइड के अपोजिट है कौन सी, CD। ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके दोनों पेयर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैथमेटिकली मतलब बात करें फिगर के अकॉर्डिंग, तो AD साइड अपोजिट किसके है, BC के, वो इक्वल होगी। एंड AB साइड किसके अपोजिट है, CD के, तो वो भी इक्वल होगी। दोनों पेयर इक्वल भी हो गई और वो पैरेलल भी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे एंगल ए अगर बोला जाए तो कंप्लीट एंगल ए सोचना है। अगर एंगल ए बोला जाए तो कौन सा एंगल, BAD या फिर DAB, मतलब कंप्लीट एंगल ए। तो बोथ पेयर यहां पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। किसके, अपोजिट एंगल्स के। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के। लाइंस एंड एंगल्स में हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइन अगर हो और ट्रांसवर्सल हो तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ये पढ़ा था, बोलो, लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो मैंने ये बता दिया कि AD साइड और BC साइड पैरेलल है। ये भी बता दिया कि AB और CD भी पैरेलल है। तो एंगल B और एंगल C कैसे एंगल्स होंगे, ये पैरेलल लाइन अगर AB एंड CD है तो BC ट्रांसवर्सल हो गई ना। फिर तो ये एंगल B और एंगल C कैसे एंगल्स हैं, को इंटीरियर है। इनका सम क्या होगा, 180। ऐसे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, या फिर इनको एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वो सेम साइड पे लाई करते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं ना लाइंस एंड एंगल्स में। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितना होता है,
180। ओके, इनका सम होता है 180। तो देखो क्या मतलब हुआ इसका, देखो एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180। इसी तरीके से एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 होगा, एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 होगा, और एंगल ए प्लस एंगल बी भी 180 होगा। यहां तक क्लियर? यस सर। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल्स को लेके। इमेजिन करो डायगोनल्स पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो AO पार्ट जो है वो इक्वल होगा OC के, एंड BO पार्ट इक्वल होगा OD के। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई पैरेललोग्राम की। अब क्वेश्चंस में कई बार हमको क्या करना पड़ता है, कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल दिया होता है, उसको प्रूव करना पड़ता है कि पैरेललोग्राम है। तो कोई क्वाड्रिलेटरल देगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा प्रूव दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम। सो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करते हैं वो देखो कैसे करते हैं। ये मान लो हमारा वो रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। तो कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज में से किसी किसी को हम यूज करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल में ये मान लो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ABC और D ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो क्या क्या कर देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहला काम हम ये कर सकते हैं, AD को BC के इक्वल करो एंड AB को CD के इक्वल करो। मतलब बोथ पेयर अगर इक्वल कर दोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, चलो अगर साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इक्वल साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फिर हम चेक करेंगे क्या AD-BC पैरेलल हो सकता है और AB और CD पैरेलल हो सकता है। मतलब इसमें हमने क्या किया, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। इस वाले में हमको दोनों पेयर को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई एक कर लोगे तो हो जाएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है। चलो अगर ये कुछ भी नहीं पता है हमको, मतलब बोथ पेयर ऑफ साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पेयर सेलेक्ट करें, कोई भी एक पेयर, चाहे तो AB को CD के इक्वल करो एंड AB को CD के पैरेलल भी करो। तो कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लो, AB और BC फर्स्ट पेयर, AD एंड BC सेकंड पेयर। तो कोई भी फर्स्ट पेयर ले लो अपोजिट साइड्स का, उनको क्या करना है, इक्वल भी करना है, पैरेलल भी करना है। तो जो थर्ड पार्ट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। तो या तो ये वाला कर लो, AB और CD अपोजिट साइड्स, उनको इक्वल भी करो, पैरेलल भी करो। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर दूसरा पेयर ले सकते हो, AD और BC को इक्वल करो और इनको क्या करो, पैरेलल भी करो। बात समझ में आ रही है? यस सर। एंड है मतलब वो दोनों करने हैं, और इस पूरे के साथ ये वाला और में है, मतलब चाहे तो ये पार्ट कर लो, पहला ब्रैकेट वाला दोनों, या फिर दूसरे ब्रैकेट वाला दोनों। एक और प्रॉपर्टी है जो डायगोनल को लेके होती है, मैं इधर लिखता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसको यूज करके हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि AO OC के इक्वल है एंड BO OD के इक्वल है, तो भी वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि उस क्वाड्रिलेटरल में, मान लो साइड्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वो डायगोनल्स के बारे में कुछ कुछ बता रहा है, तो अगर हमने ये वाला कर दिया ना, AO OC के इक्वल BO OD के इक्वल, तो भी वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के यही चार ऑप्शंस हैं। या तो हम दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के इक्वल करें, या दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल करें, या कोई भी एक पेयर को इक्वल भी करें, पैरेलल भी करें। वो पेयर कोई भी हो सकता है, AD और BC हो सकता है, AD AB और CD हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो।
तो इन चारों में से कोई सा भी एक करना है, चारों नहीं करने हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दिया है हमको, कैसा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको अभी कॉपी करना है, जल्दी कॉपी करो। प्रॉपर्टी नंबर 1 पैरेललोग्राम थी। इसके बाद नंबर 2 पे हमने किसको मार्क किया है? रेक्टेंगल को। नंबर 2 पे हमने रोम्बस। नहीं, नंबर 2 चेक करो, रेक्टेंगल है। वो जो ट्री अभी बनाया था ना उसमें देखो, यस सर, यस सर। नंबर 2 रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 2 लिखो, रेक्टेंगल अंडरलाइन करो, एरो दो, इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो डेफिनेशन। अ पैरेललोग्राम with one vertex angle 90 degree is called as rectangle। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वर्टेक्स पे, किसी भी एक वर्टेक्स पे अगर 90 बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें वर्टेक्स पे 90 डिग्री फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो समझते हैं इसको। मैं इसमें एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज सुनना अच्छे से। ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज में जैसा मैंने बताया हम सिर्फ साइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डायगोनल्स की पढ़ेंगे और एंगल्स की पढ़ेंगे। एरिया, पेरीमीटर ये सब नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ए बी सी और ये रहा डी। डायगोनल्स इमेजिन करो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा सावधानी लेनी पड़ेगी। ये पैरेललोग्राम तो है ही, इसने बोला है ना अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज इसके पास ऑलरेडी हैं। क्या क्या है वो? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बोले तो ए बी सी डी के इक्वल, ए डी बी सी के इक्वल, फर्स्ट हो गई। नंबर 2, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, नंबर 2 हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, थर्ड कंप्लीट। फोर्थ प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल सी 180, एंगल सी प्लस एंगल बी 180, एंगल बी प्लस एंगल ए 180 एंड एंगल ए प्लस एंगल डी 180। फिफ्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल्स को लेके तो AO OC के इक्वल, BO OD के इक्वल। ये प्रॉपर्टीज इसके पास ऑलरेडी है। पैरेललोग्राम की पांचों प्रॉपर्टी इसके अंदर है। जो एडिशनल है वो प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो एडिशनल प्रॉपर्टी में नंबर 1 यही है, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। कहने का मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। ये रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, देखो इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं बट रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। कहने का मतलब AC और BD क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। 5 तो पैरेललोग्राम की हैं, 2 इसकी खुद की हैं, तो इसके पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज हैं। देखो अभी तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल के बारे में हमने क्या सुना है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 एंगल्स 90 होते हैं उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। बट हम यहाँ पे कह रहे हैं अब पैरेललोग्राम और सिर्फ एक एंगल 90 ले रहे हैं। तो अभी हम इन दोनों डेफिनेशंस को ना थोड़ा जस्टिफाई करते हैं कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं ऑल 4 एंगल्स 90 और अभी अभी जो हमने लिखा है दोनों सेम चीजें हैं कि नहीं है। देखो कैसे, तो मैं बोलता हूं हमें ऑल 4 एंगल्स 90 बनाने हैं, अगर बन जाएगा तो ही ये रेक्टेंगल होगा। तो मैंने बोला एक पैरेललोग्राम जिसमें कोई भी एक एंगल 90 है। तो मान लो एंगल A 90 है, ओके, एंगल A 90 है, मैंने एक बोल दिया और ये पैरेललोग्राम कंसीडर कर लिया। तो इस डेफिनेशन को हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि इससे हमको चारों एंगल्स 90 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो एंगल A अगर 90 है और ये पैरेललोग्राम भी है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, एंगल C। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, ये 90 है तो ये 90 और इसके अपोजिट D है तो वो भी 90। तो चारों एंगल्स 90 मिल गए ना, मतलब जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये डेफिनेशन ऐसी क्यों लिखी गई है? जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल आता है और बोलता है उसको रेक्टेंगल प्रूव करो, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल अगर क्वेश्चन में आता है बोलता है उसको रेक्टेंगल प्रूव करो,
तो क्या करोगे, सबसे पहले रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर? देखो यहाँ पे कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल रैंडम है ये। इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हम क्या प्रूव करेंगे, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ, अ पैरेललोग्राम विथ वन वर्टेक्स एंगल 90। तो इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद क्या करेंगे, हम वन एंगल 90 करेंगे। अगर हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो एक पैरेललोग्राम, वन एंगल 90, तब जाके ये बन जाएगा रेक्टेंगल। समझ पा रहे हो? तो क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम के पास पहुंचना है, तो वो जो चार प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं, हाउ टू प्रूव एनी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, उन चारों में से कोई एक यूज होनी है। उन चारों में से कोई एक यहाँ पे यूज होगी। तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, पहले पैरेललोग्राम बनेगा, और उसके बाद हम एक एंगल 90 करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने का। डेफिनेशन क्लियर है? यस सर। तुमको ये डेफिनेशन बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर एक एंगल 90 करके उसको रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। इतना कॉपी कर लो पहले, फिर कुछ क्वेश्चंस में पूछता हूं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगल की बात हो रही है। डू द डायगोनल्स bisect opposite angles? ये पहला क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। रेक्टेंगल में डायगोनल्स अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? नो सर। हाँ थोड़ी देर सोच ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। तो इसका आंसर देखो क्या होता है। आंसर है नो, स्ट्रिक्ट नो। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल में, वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? देखो, अगर वो बाइसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो सुनो। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि चलो डायगोनल्स एंगल बाइसेक्ट कर लेते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं, एंगल बाइसेक्ट कर लेते हैं, ये हम मान लेते हैं, चलो कर लेते हैं, और देखते हैं क्या होगा। तो अगर हमने ये मान लिया डायगोनल्स एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारे एंगल 45 45 हो जाएंगे ना। ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, इवन ये भी 45। तो देखो अगर ये 45 है, ये 45 है, तो एडीसी कौन सा ट्रायंगल बन गया? ये 90 है। राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो है ही, आइसोसेलेस भी बन गया। यस सर। 45 45 है, तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ट्रायंगल्स में पढ़ के आए हैं। यस और नो? यस सर। बट एक्चुअली यहाँ पे AD और CD इक्वल नहीं है। तो जब AD और CD इक्वल नहीं है, मतलब ये 45 45 जो हम ले रहे हैं वो गलत रिजल्ट आ गया है। गलत रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया है, डायगोनल बाइसेक्ट करते ही नहीं है, तो क्यों लेंगे हम? लेंगे तो गलत आएगा ही। देखो आ गया, समझ रहे हो? तो आंसर क्या होता है इसका? नो। सबको क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, आर द डायगोनल्स perpendicular to each other? इसका भी आंसर, एक सेकंड, नहीं सोचने दो। हाँ हाँ सोच के आराम से, टेक योर टाइम। चलो इसका आंसर देखते हैं। सबने सोच लिया होगा? यस सर। तो इसका आंसर भी है नो। इसका आंसर भी क्या है? नो। क्या रीजन है? तो हम यही काम करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं डायगोनल्स
परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मान लो डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एंगल मान लिया हमने 90 है। अब ध्यान से सुनना, मान लिया हमने डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल 90 मान लिया हमने। अब देखो अगर ये ABCD रेक्टेंगल है तो क्या होगा, इसके डायगोनल्स तो इक्वल होंगे ना, AC और BD इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी ही है तो, है कि नहीं। Yes. और ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे। अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट भी करेंगे, तो यस हाफ सर। ऑफ AC और हाफ ऑफ BD दोनों इक्वल होंगे। AC का हाफ हम AO ले सकते हैं और BD का हाफ हम OD ले सकते हैं। तो AO और OD अगर इक्वल आ जाएंगे तो कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि OAD आइसोसेलेस बन जाएगा। तो इस एंगल को x ले लो, इस एंगल को x ले लो। ये 90 अगर तुमने ले लिया है तो 90 प्लस x 180 होना चाहिए। वहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 45 मिल जाएगी, है ना। यस सर। केस को हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजेक्ट किया है। ये 45 कब होगा, जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तभी होगा ना। जब डायगोनल बाइसेक्ट ही नहीं करते हैं तो 45 होगा ही नहीं। बोलो समझ में आ रहा है बात। Yes. सर अगर ऐसा होता तो ये वाला एंगल 45, ये भी 45 आता, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजेक्ट किया है। ये 45 नहीं होते। तो कहने का मतलब डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं और अपोजिट एंगल नहीं करते हैं। ओके ओके सर। चलो इसको नोट डाउन करो। तो नंबर 3 रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती है, अ पैरेललोग्राम विथ one pair of adjacent sides, one pair of adjacent sides equal is called as rhombus. पैरेललोग्राम जिसमें एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का क्या होता है, इक्वल होता है, उसको बोलते हैं रोम्बस। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, रोम्बस का फिगर। ये मान लो रोम्बस है, इसके डायगोनल्स भी बना लें। चलो तो ये पॉइंट A, B, C और D। देखो रोम्बस के बारे में हमको क्या पता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, उसी को तो रोम्बस बोलते हैं। और अभी मैं बोल रहा हूं एक पैरेललोग्राम और वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती है, ऐसी साइड जो सेम वर्टेक्स शेयर करती है। तो इस फिगर में AB और BC क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। ऐसे ही BC और CD भी एडजेसेंट है, CD और AD भी एडजेसेंट है, AD और AB भी एडजेसेंट साइड्स है। तो अगर हम ये बोलें कि एक पैरेललोग्राम है और एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो क्या चारों साइड्स इक्वल मिलती है, देख लेते हैं। चलो मान लिया ये वाला पेयर इक्वल है एडजेसेंट साइड्स का। और अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB के अपोजिट DC वो इक्वल, AD के अपोजिट BC वो इक्वल। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल तो सारे आपस में इक्वल। तो रोम्बस की डेफिनेशन जस्टिफाई हो गई। जो हमने पढ़ रखा था वही डेफिनेशन है ये। बट ये डेफिनेशन हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव हम इसी प्रोसीजर के थ्रू होके जाएंगे। क्वेश्चन जब हम प्रूव करेंगे ना, रोम्बस जब प्रूव करेंगे तो हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाएंगे और उसके बाद वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर है। तो डेफिनेशन हमको याद रखनी है। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो 5 प्रॉपर्टीज जो होती हैं पैरेललोग्राम की इसके पास तो होंगी ही होंगी। जो एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होंगी वो देख लो। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इसमें all 4 sides
जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब ए बी BC के इक्वल होगा, CD के इक्वल होगा और AD के इक्वल होगा, चारों साइड्स यहाँ पे इक्वल होगी। डायगोनल्स मान लो पॉइंट O पे बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी डायगोनल्स को लेके है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट तो करते हैं, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। OD और OB इक्वल होता है, AO और OC इक्वल होता है, और डायगोनल्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं वो। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली, डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AO एंड OC, BO एंड OD तो इक्वल होंगे ही, साथ के साथ AC डायगोनल परपेंडिकुलर होगा BD पे। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी रोम्बस की, इसमें जो डायगोनल होता है ना वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब AC डायगोनल पॉइंट A और C से पास कर रहा है, तो A पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, और C पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको भी बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही BD डायगोनल B और D से पास कर रही है, तो B पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको वो बाइसेक्ट करेगा, और D पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको भी बाइसेक्ट करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, diagonals bisect the opposite angles through which they pass। ओके, तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या बन गया, चलो पॉइंट ए पे जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं कैसे लिखोगे, BAC और DAC ये इक्वल होंगे, पॉइंट ए हो गया। पॉइंट बी पे क्या लिखोगे, ABD और CBD, ये पॉइंट बी का हो गया। पॉइंट सी पे लिखोगे BCA और DCA। पॉइंट डी पे क्या लिखोगे, ADB और CDB। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज किसकी हो गई, रोम्बस की हो गई। अब चलो इस डेफिनेशन के बारे में थोड़ा और सुन लो। कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास अगर आता है, एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, बोल रहा है रोम्बस प्रूव करो, तो क्या करोगे, पहले इसको पैरेललोग्राम बनाओगे। कैसे बनाओगे, उन चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करके। चारों प्रॉपर्टी याद है ना, पहले में क्या करते हैं, दोनों पेयर को इक्वल करो। प्रॉपर्टी नंबर 2, दोनों पेयर को पैरेलल करो। प्रॉपर्टी नंबर 3, कोई भी एक पेयर लो और उसको इक्वल भी करो, पैरेलल भी करो। और प्रॉपर्टी नंबर 4, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इन चारों में से कोई भी एक अप्लाई करके हम क्वाड्रिलेटरल को क्या बना सकते हैं, पैरेललोग्राम। और एक बार पैरेललोग्राम बन गया, फिर एडजेसेंट साइड्स का कोई भी एक पेयर इक्वल करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड का कोई भी एक पेयर, तब जाके ये क्या बन जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो जो डेफिनेशन है ना वो एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर भी है, इस पे हम आएंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो सबको क्लियर, Yes, यस सर। तो कॉपी कर लो। ठीक है, तो यहां तक कॉपी कर लिए होगे। अब ना इसके आगे जो है क्या क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर ये प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद एक हम फ्लो चार्ट सीखेंगे। फ्लो चार्ट ये मैं नेक्स्ट क्लास पे बनाऊंगा। फ्लो चार्ट में क्या होगा कि पूरा जो हमने पढ़ा है ना अभी तक का सम, मतलब स्क्वायर तक का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्रूफ करने को क्या बोलेगा, या तो बोलेगा रेक्टेंगल प्रूफ करो, या तो बोलेगा रोम्बस प्रूफ करो, या फिर बोलेगा स्क्वायर प्रूफ करो। तो इन तीनों केसेस में हम कैसे मूव करेंगे वो सीखेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। और फ्लो चार्ट जब खत्म कर लेंगे उसके बाद हम सीखेंगे ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी और काइट्स की प्रॉपर्टी। तो एक लेक्चर इस पे और लगेगा जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करने शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि 12 तक तो हम प्रॉपर्टीज करेंगे सैटरडे तक, और फिर ट्यूसडे को, सॉरी मंडे को 14th को हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ओके ओके सर। ठीक है, चलो फिर टेक केयर, बाय सर। bye, sir.